साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल। इन दोनों के बीच आपस में क्या अंतर संबंध है, इस पे हम बात करेंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन है तथ्यों की गहराई से जांच करना ताकि सत्यता का पता चल सके, और जब सत्यता का पता चलता है तब आप जस्टिस करते हैं। तो जो मैंने बहुत पहले से भी मैं बार बार कहता हूं कि जस्टिस, ट्रुथ और एविडेंस, इन तीन का अंतर संबंध है और एक ये ट्रायंगल है। तो एविडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जस्टिस सिस्टम में, और इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुलिस या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एविडेंस कलेक्ट करती है। और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने से फायदा यह है कि उसमें साइंटिफिक टेम्पर आता है। नॉर्मली हम बात करते हैं मौखिक साक्ष्यों की। मौखिक साक्ष्य में कोई आदमी की दुश्मनी हो सकती है, कई बार आदमी तथ्यों को समझने में गलती कर देता है, कई बार साक्षी पक्षद्रोही हो जाते हैं। तो मौखिक साक्ष्य हमेशा न्याय को एक तरीके से बाधित होने की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर हम उसमें साइंटिफिक टेम्पर लाएं, जैसे फोरेंसिक एविडेंस है, साइबर एविडेंस है, डीएनए है, फिंगरप्रिंट है, तो इससे ऑब्जेक्टिविटी आती है, वस्तुनिष्ठता आती है। एक दूसरा कंसेप्ट है, जब हम एविडेंस कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन संपन्न करके चार्जशीट लगा देते हैं तो फिर होता है ट्रायल, और हमने फेयर ट्रायल को काफी महत्वता दी है। और जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे कोवेनेंट हैं, जो हमारी संधियां हैं, उनमें फेयर ट्रायल को बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मेरा पुलिस अधिकारी के रूप में मानना यह है कि फेयर ट्रायल तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम साइंटिफिक या फेयर इन्वेस्टिगेशन को एंश्योर ना कर लें। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वो प्रक्रिया है जिससे आप एविडेंस लाते हैं, और जैसा एविडेंस होगा वैसा ही आपका न्याय होगा। तो फेयरनेस जब तक हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाएंगे तो फेयर ट्रायल एक ऐसी कल्पना है जो केवल कागजों पे हो सकती है। धरातल पे उतारना है अगर आपको न्याय व्यवस्था को, तो हमें साक्ष्यों की गुणवत्ता पे जोर देना होगा। और फोरेंसिक साइंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऐसा तरीका है जिससे हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम साक्ष्यों की शुचिता को, साक्ष्यों की जो एडमिसिबिलिटी है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। अब हमें इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार।